चुके हो, आप बौखला चुके हो, इसके बीच में आकर डिस्टर्ब कर रहे हो। आप लोगों का ये काम, अगर सुनो, आप इतना यहाँ बोल रहे हैं, आजम खान के लिए बोल लो, इतना यहाँ बोल रहे हैं आजम खान के लिए बोलो, बोलो अल्ताफ पर, बोलो फैसल पर, बोलो फैसल पर, तुम्हें हिम्मत है तो बोलो अपने नेता से। 50,000 सुनो। अच्छा 947 वोट से बढ़कर कितने हो जाएंगे इस बार ये बताओ। हमारे 947 से बढ़कर 90,000 वोट होंगे, 90,000। कितने वोट? इतना सहारी यादव भाई के बीच कैसी बात कर रहे हैं? कोई पप्पू नहीं है मुसलमान किसी की। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। दिलचस्पी कैसे आप? देखिए, मेरे दादा ने परदादा ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए 142 दिन जेल में काटे थे। सन 1947 15 अगस्त को ये देश आज़ाद हो गया। गोरे अंग्रेज इस देश से चले गए, काले अंग्रेज यहाँ रह गए थे। अब वो दूसरी लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शुरू की है। मेरे दादा को और मेरे बाप को टाइम नहीं मिला, मुझे टाइम मिला है, इसलिए अपने खर्चे पर अपने वक्त में से वक्त निकाल कर अपने काम को छोड़कर मैं यहाँ आता हूँ। एक दूसरी लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शुरू की है, जो अशफाकुल्ला खां का सपना था, जो मंगल पांडे का सपना था, जो उधम सिंह का सपना था, जो उन वीर शहीदों का सपना था कि हमारा देश सोने की चिड़िया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ साथ रहे, यहाँ मंदिर को मस्जिद से न लड़ाया जाए, गीता को कुरान से न लड़ाया जाए। वो लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे हैं, मैं सिपाही बनकर यहाँ आता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने भी वो राजनीति बदलने आए थे, अनशन किया था, अन्ना हजारे भी आए थे, लेकिन क्या हुआ? देखिए, अन्ना हजारे जी इस देश के लिए कलंक है। वो लोकपाल बिल के लिए तो लोकसभा में वहां बैठते, रामलीला ग्राउंड में धरना देते हैं। अगर मेरी आवाज अन्ना हजारे तक पहुंच रही हो, अरविंद केजरीवाल भी मुख्यमंत्री बनना था, बन गए। किरण बेदी को भी कुछ बनना था, वो भी बन गए। वे भ्रष्टाचार हुए तो देश के देशद्रोही हैं। उन्होंने देश की जनता को आगे करके उनके आस्था के साथ खिलवाड़ करके अपने पदों पर पहुंचे हैं। अन्ना हजारे किसानों के मुद्दे पर नहीं बोले, अन्ना हजारे एनआरसी पर नहीं बोले, अन्ना हजारे शरीयत पर कुछ हो रहा था हमारी 3 तलाक का जब नहीं बोले। अन्ना हजारे कौन सी गोली खाकर सोए हुए, कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। अन्ना हजारे का नाम ना लेना। अन्ना हजारे अगर मुझे मिलेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा, आप देश के भगोड़े हैं। मेरा सवाल यही कि आप कह रहे हैं कि मेरे बाप दादा ने मतलब चला गया, मैं आया हूँ। जो अरविंद केजरीवाल भी आए थे, राजनीति वो सब फर्जी थे। सुनो, बैठ गए, आप बोले राम मंदिर, वो फर्जी थे सब। हाँ। वो सारे फर्जी थे, याद रखना। आप कहते सच्चे हैं? हम सच्चे, या तो आज हमारी मान लो, नहीं तो हमारी सरकार में हिस्सेदारी हो जान दो, जब पता चल जाएगा हम असली हैं या नकली। कैसे होगी हिस्सेदारी? कैसे होगी हिस्सेदारी? ऐसे होगी, यूपी में हमारी सरकार, हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अगर हमारी 20, 25, 30, 40, उम्मीद तो ये कि 100 में से हमारी 80 आएंगी, और गठबंधन हो गया तो बीजेपी तो ऐसी हवा में उड़ जाएगी। सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, कोई भी दल बीजेपी को हराने के लिए हमसे गठबंधन करेगा। हम अपनी शर्तों पर उनसे गठबंधन करेंगे। जो आपके जिसको लेके आप घूम रहे थे, ढिंडोरे पीट रहे थे, ओपी राजभर, वो भी हमने ढिंडोरा नहीं पीटा, ना, घुमा रहे थे। हमने, देखिए, हमारे नेता ने ये कहा है कि मैं गठबंधन करने के लिए तैयार हूँ। हमारे नेता ने अपने मंच पर शोभा बढ़ाने के लिए किसी को नहीं बुलाया। हमारे नेता को राजभर जी हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, चाहे शिवपाल जी हो, बेताब होते कि एक फोटो इनके साथ खिंचवा ले, अखिलेश माया जी हमें बुला ले। आपके नेता ही तो कहते हैं दही भल्ले खा रहे हैं हमारे साथ। देखिए, मेरी बात सुनिए, दही भल्ले की बात तो ऐसी, जब आएंगे तो मेहमान नवाजी नहीं होने की। खुला दे तो आफत, ना खुलाए तो आफत। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? कौन? किससे? अब तो ओपी राजभर को ये भी हो सका ना, 2 लड़ ले अपनी पर। अब तो फंस गए जाकर। अरे वो तो जा रहे मुख्तार अंसारी को टिकट सुनिए, देखिए, मुख्तार अंसारी को टिकट दे रहे हैं। वो बोला आपको ऑफर ठुकरा दिया कि कौन, किसको? अंसारी परिवार ने। किसने? आप कहा? जहाँ हमने कहा उनसे? आपने सरेमंच से हमने ये नहीं कहा, हमने ये कहा था अंसारी परिवार हो या मिश्रा परिवार हो, जो भी हमारे यहाँ आएगा उसका सम्मान होगा, उसको टिकट दिया जाएगा। हमने लिख कर नहीं दिया कहीं ने टिकट देंगे। आपने बोलना चाह रहा हूँ से कहा था भाई, मैं ये कह रहा हूँ। अरे भाई सुनिए, AIM के जो ये लीडर हैं, मैं इनसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पहले तो ये बताएं, क्या ये इस विधानसभा से आते हैं नहीं आते? पहले तो यहाँ खड़ी पब्लिक जो है, यहाँ जितने भी लोग हैं, ये सब समाजवादी का गढ़ है, समाजवादी के हैं। और जिस विधानसभा में ये चुनाव का ओवैसी साहब जिस मैदान में आ रहे हैं आज, तो यहाँ पर इनका पूरी विधानसभा 28 में हो या 27 में, कहीं भी एक सभासद भी नहीं है। यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए एक फेस चाहिए, एक कम से कम जिला पंचायत सदस्य हो। नहीं सुनिए, नहीं बहुत सारे, नहीं तो ये AIM नहीं है क्या? AIM नहीं है क्या? आम आदमी पार्टी आ रही है, आम आदमी पार्टी के। सुनिए, फेस पर चुनाव लड़ा जाता भाई साहब, फेस पर नहीं चुनाव। अगर फेस पर लड़ता तो प्रियंका रावत हारती, डिम्पल
लो, फेस में होता था फिर पल्ला हारती। इतने सारी यादव भाई के पीछे कैसी बात कर रहे हैं? कोई पप्पूदी नहीं है मुसलमान किसी की, मुसलमान किसी की पप्पूदी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी बात कर रहे हैं। कोई पप्पूदी है? कोई बैनामा ले दिया है क्या? पहले बैनामा ले दिया। मैं अध्यक्ष हूँ बिजनौर का, आप लोग कैसे कही? ये सजीव समझ ये कोई ठेकेदारी नहीं होती कि उसी विधानसभा का आदमी आएगा, किसी की सभा में कोई भी जा सकता है। आप बौखला चुके हो, आप बौखला चुके हो, इसके बीच में आकर डिस्टर्ब कर रहे हो। आप लोगों का ये काम, अगर सुनो, आप इतना यहाँ बोल रहे हैं, आजम खान के लिए बोल लो, इतना यहाँ बोल रहे हैं, आजम खान के लिए बोल लो। नाम पर वोट लेंगे? नहीं, हम नहीं ले रहे, आजम खान नेता लेंगे। कल तो इतने बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे थे, कल तो इतने बड़े बड़े पोस्टर। आजम खान समाजवादी के वो नेता है जो जेल से भी सुनिए, मौलाना कलीम पर बोलो, नहीं बोलेंगे, गुलाम है, नहीं बोलेंगे, हम बोल रहे हैं। अरे बोलो अल्ताफ पर, बोलो अल्ताफ पर, बोलो अल्ताफ पर, बोलो फैसल पर, बोलो फैसल पर। तुमको हिम्मत है तो पूछो अपने नेता से, 50,000 जलता है जी। मुद्दे पे बात करेंगे। आप यहाँ पर शुरू आ चुके हैं आप लोग, ये है भाई कार्यकारिणी से ये आ सकते हैं क्या? आपके मेहमान हैं, आप इनकी इज्जत नहीं करेंगे? नहीं, वेलकम है इनका। अगर ये किसी पार्टी से आते हैं, इनका वेलकम है, इनसे कोई झगड़ा थोड़ी है। ये तो राजनीतिक बात है, राजनीतिक बात हो रही है। ये अपना मुद्दा कर रहे हैं, लेकिन ये पोलाइटली रखे तो लोगों की बात समझ में आ में क्यों आए? जी बताइए, पूछिए आप। समाजवादी छोड़कर MIM में क्यों आए? अच्छा, MIM में आप पहले समाजवादी में थे? मैं समाजवादी। पहले तो ये बताइए आप है कहाँ के? मैं बिजनौर का हूँ, नजाकत अली मेरा नाम है, किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। आप बिजनौर में कोई सीट है सपा की? वो आपकी है MIM की? जी, हमारी जिला पंचायत है 3। कौन सी? 3 जिला पंचायत विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा का तो हम दूसरी बार लड़ रहे हैं। 8 विधानसभाएं हैं बिजनौर में। 8 विधानसभाएं हैं, एक भी विधायक मतलब पहली बार में सुन तो लो, 4 है। इसका क्या मतलब रहेगा? सुनियो, इसका मतलब तो ये जिसकी आज जैन चो सुनो। अच्छा, 947 वोट से बढ़कर कितने हो जाएंगे इस बार ये बताओ? हमारे 947 से बढ़कर 90,000 वोट होंगे। 90,000 हार जाओगे? क्यों हार जाएंगे? 1 लाख पे चुनाव होगा कम से कम। किसका? अरे तुम्हें पता सवाल सबसे ज्यादा कौन ये चुनाव हुआ आपके? 22,000 वोट जो हाजी यूसुफ अंसारी समाजवादी कब मिले थे वो? जब मिले थे जब टोटल मुसलमान ने वोट दिया था और सेकुलर हिंदू भाइयों ने दिया था। मुसलमानों ने वोट दिया था, तब भी बीजेपी का कैंडिडेट जीता। कौन? 1,23,447 वोट आए उसको। 1,23,447 समाजवादी के कैंडिडेट को 1,22,457। हमें सेकुलर हिंदू वोट देगा? हम हिंदू मुसलमान पर इलेक्शन थोड़ी लड़ रहे हैं। जीतेंगे तो हम अहम भूमिका में रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? और सुनो, इस बार 500 वोट आएंगे आप। 500 ये 22 का चुनाव बताया जाए। ये 22 का चुनाव जितना बीजेपी से अच्छा, ये सवाल नहीं करेंगे, मैं सवाल करूं। भाई साथियों, सवाल जायज हो तो हाँ करना, ना मत करना। आजम खान साहब जेल में है, मुकदमा शिवपाल पर, मुकदमा अक्षय पर, मुकदमा धर्मेंद्र पर, मुकदमे उनके परिवार पर है। मुझे ये जवाब दीजिए, आजम खान साहब के लिए आप जेल में गए, क्या किया? ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ। पहले तो आप ये बताइए, आजम खान ही एक ऐसे शख्स हैं जो मुसलमानों में बड़ा फेस आते हैं, बड़ा फेस माना जाता है समाजवादी पार्टी से, इसीलिए उन पर इतने मुकदमे बीजेपी ने लगा दिए हैं। पार्टी क्या अपनी पार्टी को फ्रंट पर लाने के लिए, देखो क्या हमने एक मुसलमान को दबा कर रख दिया, इससे हमें वोट मिलेंगे, यानी कि बीजेपी का वोट बैंक पक्का होगा। अब अगर हम बात करें ओवैसी साहब की, तो नहीं मेरी बात सुनिए, ओवैसी मेरी बात पूरी सुनिए, मेरी बात क्या किया उनका, मैं बताऊंगा, बात पूरी करने दीजिए। यहाँ अगर ओवैसी साहब को देख लें तो ओवैसी साहब हो या उनके भाई हो, मोदी जी को काटने तक की बात कर देते हैं, मोदी जी को मंच पे गाली देते हैं, मोदी जी को इतना बुरा कहते हैं। एक मुकदमा उनके खिलाफ नहीं है, बताइए ये क्या है? सवाल तो ये है ना कि मुल्ला मुलायम जो कहते थे खुद को, आजम खान के लिए क्यों चुप रहे? वो एक मुस्लिम लीडर। पहली बात तो मैं बता दूं, अभी हमारा 3 दिन प्रशिक्षण हुआ है यहाँ पर होटल राही में, तो वहाँ पर भी लगातार 3 दिन अखिलेश यादव ने पुरजोर तरीके से आवाज उठाई है कि आजम होटल नहीं, पूरे होटल में, मतलब बड़े होटल है ना, राही होटल मैदान है ना उसका होटल का, तो वहाँ पर पूरी तरीके से उन्होंने ये आवाज उठाई कि हमारे आजम खान को जैसे ही हमारी समाजवादी सरकार बनती है तुरंत रिहा कराया जाएगा। रही बात अब उनको रिहा कराने की,
एक बात सुनिए, सरकार नहीं बनी तो आजम खान साहब जेल में रहेंगे। समाजवादी का कहना ये है सुन के लिए सड़क पर नहीं उतरेंगे। आजम जब वोट लेना हो, सुनो नहीं बात नहीं, बिना तर्क की बात कर रहे हैं। आजम खान के सड़क पर उतरे आप, सड़क पर कौन उतरा? जितना कौन सा आंदोलन करा? एक आंदोलन नहीं हुआ। जब उवैसी साहब ने कहा कि उवैसी साहब ने दिल्ली से कहा मैं आजम खान से जेल में मिलने जाऊंगा, तब आंदोलन हुआ। सब मिले समाजवादी के मौलाना खालिद के लिए, अरे सुनो, मौलाना खालिद मुजाहिद के लिए क्या किया आपने?